हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल बुक को पूरा सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था भिन्न का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग। अब हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं दोस्तों दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? जिसका हर 10 की घात में हो, जिसका हर 10 की घात में हो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर 1/10, ये हमारा क्या है? हर क्या है? 10 की घात में है, मतलब 10 की घात यहाँ पर क्या है? 1 है। 1/100 यहाँ पर क्या है? 10 का घात 2, 10 का घात 2 बराबर 100 हो जाता है। यहाँ पर 1/1000, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 10 का घात 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये हमारा 1/10, इसको हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? इस 1 का 1 तथा नीचे में इस 1 के बाद जितना जीरो हो बाएं से उतने ही नंबर बाद हम क्या लगा देते हैं? दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारा 1/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.1 या फिर 0.1। ठीक उसी प्रकार हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये हमारा 1 का 1 हो गया। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर कितना जीरो है? 1 और 2, तो हम बाएं से लेंगे 1 और ये 2, तो हमारा 0.01। ठीक उसी प्रकार हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/1000 को 0 दशमलव कितना संख्या है? 1 2 3। तो ये हम यहाँ पर 3 नंबर हमें लिखना है, तो ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, ये हमारा तीसरा नंबर क्या है? इसको हम 0 नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 1। तो ये हमारा हो जाएगा 0.001। ये हमारा कितना भी हो सकता है, जैसे कि 1/10,000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया 1, और ये हमारा कितना संख्या है? 1 2 3 4। तो हमारा 1 2 3 4, ये हमारा 0.0001, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम देखते हैं साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलना, जैसे हमें कोई सा भी भिन्न दिया गया है, जैसे कि 0.6, तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इसको लिखने के लिए दोस्तों हम कैसे करते हैं? सीधा सीधा यहाँ पर क्या दिया है? 0.6, मतलब यहाँ पर 6 का हम ये 6 लिख देंगे, बटे में दशमलव की जगह में 1 तथा दशमलव के बाद जितना संख्या हो उतना हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6/10। ठीक उसी प्रकार हम एक और कोई सा भी देख लेते हैं, 6.75 देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम पूरा लिख देंगे, दशमलव को हटाकर 675 बटे दशमलव का 1, और उसके बाद जितना संख्या है उतना 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसे एक और देख लेते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। एक और हम देख लेते हैं, 0.2345। मैं इसको 2 3 4 5 क्यों पढ़ रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि दशमलव के बाद के डिजिट्स को एक एक अंकों में पढ़ा जाता है, ना कि हम इसको 2345 पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? 0.2345 या फिर 0.2345। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2345 अपॉन दशमलव की जगह में क्या हो जाएगा? ये हमारा 1, उसके बाद जितना नंबर है उतना हमारा 0। 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर है? 4 नंबर हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हल करने के लिए जैसे कि आता है सरल करें। कई सारे एग्ज़ाम में आता है ऐसा, सरल करें। जैसे कि हम पहला कोई सा भी दशमलव भिन्न ले लेते हैं, 9.2 बटे 11.5। इस प्रकार से आपको प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसको जैसे कि बताया गया है सेम उसी प्रकार से लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 92/10। हम 9.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 92 बटे, ये दशमलव की जगह में यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? 1, और ये हमारा एक संख्या है तो ये हमारा 0। तो ये हमारा 92/10, ये पूरे के बटे में क्या है हमारा? इसको हम कैसे लिखेंगे? 115 बटे इसको भी 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ पर भी, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ पर भी, इसलिए हमारा ये 10। अब यहाँ पर हमने सीखा था दशमलव का भाग कैसे करते हैं, दशमलव भिन्न का भाग कैसे करते हैं। तो ये हमारा इसका भाग करने के लिए क्या किया जाता है? इसको गुणा में परिवर्तित किया जाता है। इसको 92/10 गुणित ये 10/115, ये हमने कर दिया। यहाँ पर से 10 से 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा? 23 चौका 92, 23 पंचे 115। तो ये हमारा 4/5 आंसर आ जाएगा।
ठीक उसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं 0.252 बटे 0.312। इसको भी हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 0.252 को हम क्या लिखेंगे 252 बटे दशमलव की जगह में एक और कितना संख्या है 3 संख्या, तो उतना 3 हम 0 लगा देते हैं। इसको हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ये हमारा डायरेक्ट गुणा हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1000 बटे ये हमारा 312। ये हमने कैसे किया दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 312 बटे 1000 होता है, उसको हमने क्या कर दिया पहले से ही उलट के लिख दिया। तो ये हमारा 1000 से 1000 कैंसिल हो गया दोस्तों। और इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, ये भी हमारा आ जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। इसको भी हमने कटा दिया दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 63 और इसको हमने कटाया तो ये 78। फिर इसको हमने कटाया तो ये आ गया हमारा 21 और इसको हमने कटा दिया तो ये हमारा आ गया 26। मतलब यह आ गया हमारा 21/26। ये और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों, कई सारे एग्ज़ाम में बार वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बार वाले जैसे कि हम टाइप 1 देखते हैं, इसमें भी कई टाइप होते हैं। टाइप 1 में हमारा जैसे कि 0.5 के ऊपर में क्या लग गया हमारा बार, इसको क्या पढ़ते हैं हम बार। मतलब ये होता है 5 कई बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको हम कई बार ना लिख करके उसके ऊपर में क्या लगा देते हैं बार। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसको क्या किया जाता है दोस्तों, जितने भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं बटे कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, तो एक संख्या के ऊपर। तो जितने संख्या के ऊपर बार लगा है उतना ही हम क्या लिख देते हैं 9 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। हम दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन 0 पॉइंट जैसे कि हमने ले लिया 79 के ऊपर में हमारा बार हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक इसी प्रकार हम इसको पूरा का पूरा लिख दिए 79 अपॉन ये हमारा कितना हो गया, कितने संख्या के ऊपर में बार है, तो 2 संख्या के ऊपर में बार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 बार हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक इसी में टाइप 2 आता है दोस्तों, इसी में टाइप 2 आता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 0.47, यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर में बार है, 7 के ऊपर में बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो फिर ये बस थोड़ा सा ही इससे अलग है, बाकी इसको भी उसी के जैसे बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे 47 पूरा का पूरा लिखेंगे 47 माइनस जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लिखा होता उस संख्या को हम क्या करते हैं उससे घटा देते हैं। तो ये हमारा 4 के ऊपर में बार नहीं लगा है, तो हमने क्या कर दिया -4 कर दिया। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जिस संख्या के ऊपर में बार है उतना ही बार क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या कर देते हैं 0। ठीक है, तो इसको हमने ये घटा दिया, घटाने के बाद ये क्या आ जाएगा 43/90। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर ये और किसी से कट रहा है तो इसको कटाएंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर है। इसी में देखते हैं एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 0.235 यहाँ पर 5 के ऊपर में बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 235 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है। ठीक है दोस्तों, जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है उस संख्या को इससे क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो गया 2 को इससे माइनस कर दिए। अब अपॉन में क्या करेंगे, जितने संख्या के ऊपर में बार लगा है उतना ही बार हम क्या लिखते हैं 9, और जिस संख्या के ऊपर में बार नहीं लगा है उतना बार हम क्या कर देते हैं 0। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया 235 माइनस 2 किया, तो हमारा क्या आ गया 233/990। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी में देखते हैं दोस्तों एक और टाइप आता है, जैसे कि टाइप 3 मान लेते हैं। टाइप 3 जैसे कि 1.50 ये ऊपर में क्या हो गया बार। ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसको बनाना भी और भी आसान है। इसको हम क्या लिखेंगे 1 सही। ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने टाइप 1 में देखा था, जिस संख्या के ऊपर में बार रहता है उस संख्या को हम लिख देते हैं, संख्या के ऊपर बार उसको हमने लिख दिया 50 बटे क्या हो जाएगा हमारा 99। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे अब 1 सही 50/99। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको क्या करते हैं 99 का 1 के साथ गुणा करते हैं और 50 को ऐड कर देते हैं, है ना, बटे में 99। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 99 गुणित 1 धन 50/99। तो इसको हम करेंगे 99 के 99 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 149/99। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने दूसरा क्वेश्चन देखा
2.49 के ऊपर है बार। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 सही, ये हमारा 49 है, तो हमारा 49 का 49 बटे कितने संख्या के ऊपर है बार है, तो 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 99। इसको भी हम ठीक इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 2 सही 49 बटे 99। तो दोस्तों ये रहे हमारे दशमलव भिन्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।